नमस्कार दोस्तों। देश के 600 से अधिक वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखा है जिसमें आरोप लगाया है कि एक विशेष ग्रुप देश में न्यायपालिका को कमज़ोर करने में जुटा हुआ है। इस पत्र के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि दूसरों को परेशान करना कांग्रेस की ही पुरानी कल्चर रहा है। 5 दशक पहले इन्होंने ही यानी प्रतिबद्ध न्यायपालिका की मांग की थी। कांग्रेस की बेशर्मी देखिए कि वो दूसरों की प्रतिबद्धता चाहते हैं ताकि उनके अपने हित सज सके, लेकिन वो खुद राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखाते। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि 140 करोड़ देशवासियों ने कांग्रेस को नकार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटावार किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह हिपोक्रेसी की सीमा है। पीएम खुद न्यायपालिका पर सुनियोजित तरीके से हमले करते हैं और इसे न्यायपालिका की रक्षा का नाम देते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ही सरकार को जोरदार झटके दिए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला इसी का एक उदाहरण है। पिछले 10 साल में पीएम ने सिर्फ बांटने का काम किया है। 140 करोड़ देशवासी उनको करारा जवाब देने का इंतजार कर रहे हैं। आपको मालूम है कि 600 से अधिक वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ को एक लेटर लिखे हैं। इसमें कुछ नामी वकील हैं जैसे हरीश साल्वे जो देश के सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं 1999 से 2002 तक। अदिश अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मनन मिश्रा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। पिंकी आनंद जो जुलाई 2014 में जो है देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने थे। चेतन मित्तल जो देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। इसके अलावा हितेश जैन सुप्रीम कोर्ट के लोअर हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सॉलिसिटर जनरल जो होता है एक तरह से सरकार का वकील होता है। 600 वकीलों ने अपने लेटर में आरोप लगाया कि देश का एक खास समूह एक न्यायपालिका पर दबाव डाल रहा है और उनकी स्वतंत्रता को कम करने की कोशिश में है। यह ग्रुप दबाव डाल रहा है ताकि फैसलों पर असर हो, खासतौर पर राजनीतिक लोगों से जुड़े मामलों और भ्रष्टाचार के केसों में ऐसा किया जा रहा है। ऐसी कोशिश से देश के लोकतांत्रिक ढांचे और न्याय प्रक्रिया को आगे खतरा पैदा हो रहा है। वकीलों ने यह भी कहा कि गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है और अदालतों को स्वर्णिम काल जैसे बातें कही जाती है। ये एक ऐसा समूह है जो न्यायपालिका को राजनीतिक मामले में प्रभावित करना चाहता है और इसके अलावा अदालत के बारे में गलत नैरेटिव फैलाकर जनता में उनका भरोसा कम करना चाहता है। हालांकि इस समूह ने फिलहाल किसी वकील या किसी समूह का नाम नहीं लिया है, लेकिन इसको जो है अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले से देखा जा रहा है, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी के दलीलों को लेकर ये पत्र लिखा गया है। लेटर में यह भी कहा गया है कि जजों पर सीधे हमले हो रहे हैं। यही नहीं, अदालत में राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसा मेरा ही वे है। जब किसी नेता को भ्रष्टाचार के मामले में बचाने के लिए दलील दी जाती है तो सीधे अदालत पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा न्यायिक पदों पर नियुक्तियों को लेकर भी गलत टिप्पणी की जा रही है।